जी महाराज की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। रामचंद्र महाराज की जय। हनुमंत बलवंत लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। अनाथों के नाथ की जय। सबके सनाथ की जय। पावन पवित्र स्थान की जय। ब्रह्म बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज भगवान की पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आनंद कंद भगवान के सुंदर मंगलाचरण के साथ आज की पावनमयी कथा में आप और हम प्रवेश करें। जितने भक्त हैं भगवान का ध्यान धरें। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञा विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्ब फुलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्णानाम् अर्धसङ्घानाम् रसानाम् छन्दसामपि मङ्गलानाम् च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासनी घन श्याम धन हित चाट की घन श्याम धन हित मोरनी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास
जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः, महादेव नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गुरुदेव भगवान की, पावन पवित्र स्थान की, हनुमंत बलवंत लाल की। प्रत्येक दिन के भांति भगवान के आनंदमय कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, वाणी और हृदय को पवित्र करने हेतु प्रभु के नाम का संकीर्तन हम सभी मिलकर के करें। तत्पश्चात हृदय को शुद्ध करने के बाद भगवान के अमृतमयी कल्याणकारी प्रभु की कथाओं में प्रवेश करें। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा
परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन शोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए ठाकुर जी महाराज की वाम अंग प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए इस व्यास गद्दी पर साक्षात विराजमान हनुमंत बलवंत लाल जी को प्रणाम करते हुए उमापति महादेव जी को प्रणाम करते हुए आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान धरते हुए इस पावन पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में आज हम सभी बड़ी प्रेम के साथ प्रवेश करें। जितने भी भक्त, जितने भी श्रोता प्रत्येक दिन आप सभी आते हैं, वास्तव में आप सभी भगवान के कृपा पात्र हैं महाराज, क्योंकि इस कथा के पंडाल में वही आप आते हैं जिनको परमात्मा बुलाना चाहते हैं, जिसमें भगवान की कृपा हो जाती है, और कृपा नहीं जिसमें भगवान की अति कृपा हो जाती है। अति हरि कृपा जा पर होई पाम देहि एहि मार्ग सोई। जिसमें भगवान की कृपा नहीं, जिसमें भगवान की अति कृपा हो जाए वही इस कथा के पंडाल की तरफ अपने पांव को बढ़ाता है। तो आप सभी भगवान की कृपा पात्र हैं, जो पूरे 5 दिनों से भगवान की कथा में सम्मिलित होते हैं, और चाहे कितना भी कम भी श्रोता हो, अगर बैठ करके बड़ा सुंदर चित्त लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो वक्ता को कथा करने में भी आनंद आता है। क्योंकि देखिए, श्रोता और वक्ता एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके सामने खूब बढ़िया बोलने वाले को बैठा दिया जाए और श्रोता स्थिर ही ना हो, वो कुछ समझने योग्य ही ना हो, तो वक्ता भी घबरा जाते हैं। और कभी कभी श्रोता इतने अच्छे दिखते हैं, इतने शांत स्वभाव के, इतना बढ़िया से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं कि जिसे नहीं भी बोलने आए वो भी प्रयास करके बढ़िया बोल ही देता है। और यहाँ पे बैठने के बाद तो भगवान की असीम कृपा हो जाती है। मैं बार बार कहती हूँ ना, आपके भीतर ऐसा सामर्थ्य है कि आप कोई भी कार्य को कर सके। आपने योजना जरूर बनाई कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कराना है, लेकिन सब करने कराने वाले परमात्मा ही है। ये भगवान की इच्छा है कि आप सुनते हैं, ये भगवान की इच्छा है कि हम यहाँ बैठकर बोल रहे हैं। सुनने वाले भी परमात्मा हैं और बोलने वाले भी परमात्मा है। आपका और हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। संसार के हर एक कण में भगवान है, तो श्रोता के रूप में भी भगवान ही है और वक्ता के रूप में भी भगवान ही है। तो बहुत अच्छे श्रोता यहाँ के कम हैं, लेकिन अच्छे से बैठकर सुनते हैं। हजारों श्रोता बैठे हैं और 1000 में से 5 लोग भी ना समझे तो कथा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। और महाराज, कथा में बैठना बहुत बड़ी बात नहीं है, कथा का आपके भीतर बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये आप कितना समझ सकते हैं। भगवान की कृपा बरस रही है,
यहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन कहा जा रहा है। अब आप कौन सा पात्र लेकर बैठे हैं? एक छोटी सी कटोरी लेकर बैठे हैं, बड़ी सी थाली लेकर बैठे हैं, एक बड़ा सा ड्रम लेकर बैठे हैं। अब कौन सा पात्र आप भरना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। तो कल के प्रसंग को जहां पे हम सभी विराम दिए, भगवान के सुंदर प्राकट्य उत्सव को आप सभी ने मनाया बड़ी धूमधाम के संग। गोकुल में खूब उत्सव मनाया गया और भगवान प्रथम बार जो भी कार्य करते हैं, जैसे घर में बच्चे हो, पहली बार बोलते हो, पहली बार चले, अपने पांव को उठाएं, तो परिवार वालों को, माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो भगवान ने जितने कार्य किए, नंद बाबा यशोदा मैया ने खूब उत्सव मनाया, खूब दान किए। भगवान के जन्म के बाद मैंने दान के बारे में बताया था कि जब भी परिवार में किसी का जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु हो, जो अपनी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप सामने वाले की मदद कर सकते हैं। तो महाराज धन कमाने का वही असली अर्थ निकलता है जब आपका कमाया गया धन किसी जरूरतमंद के पास पहुंच सके। तब तो कमाना सार्थक है। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान में दी। अब सोचिए, जिन्होंने 2 लाख गाय को दान दिया हो वो कितने धनपति होंगे नंद बाबा। वसुदेव जी ने, कल के प्रसंग में आपने सुना कि कन्या को वसुदेव जी लेकर गए और भगवान को यशोदा मैया के पास सुला दिए। उधर जैसे ही वसुदेव जी अष्टभुजी महारानी को लेकर के गए, मथुरा में गए, जब भगवान को मस्तक पे धारण करके निकल रहे थे तो अपने आप सारे दरवाजे खुल गए। और जब अष्टभुजी महारानी को लेकर गए, एक एक दरवाजा, जैसे ही वसुदेव जी भीतर आते, एक एक दरवाजा अपने आप बंद होता चला गया। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि जब आप भगवान को संग लेकर चलेंगे तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और अष्टभुजी महारानी माया है, और जब आप माया को संग लेकर आएंगे तो बंधनों में बंधते चले जाएंगे, बंधनों में बंधते चले गए। वसुदेव जी गए, अष्टभुजी महारानी को लेकर आए। उधर कंस को खबर हुई कि देवकी का 8वां संतान हुआ। पहले तो कंस ये सोचते हैं ये कन्या है, लेकिन फिर भी कहते हैं काल है, मोह माया नहीं फैलाना। कंस भाग करके जाते हैं जेल में, उस बंदी गृह में। और जैसे ही अष्टभुजी महारानी को कंस ने मारना चाहा, आकाश मार्ग में जाकर के उन्होंने कहा कि मूर्ख कंस, हमें मार के तुझे कोई लाभ नहीं होगा। तेरा काल तो जीवित है, तुम्हारे सामने नहीं है। तेरा काल तो कब का गोकुल में पहुंच गया है। पहले संकेत दे दिया माया ने कि काल तुम्हारा गोकुल में चला गया है। आज के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को आप श्रवण करेंगे। कितना अद्भुत, कितना आनंद से भरा भगवान ने अनेक लीला किया। जब आकाशवाणी हुई कि तेरा काल गोकुल में चला गया है, कंस बड़ा विचलित हुआ। महाराज कंस ने अपने सलाहकारों को बुलाया और देखिए, आप जैसे रहेंगे, आपके सलाहकार, आपके मित्र भी वैसे ही रहेंगे जिस प्रवृत्ति की आप रहेंगे। तो कंस के दैत्य प्रवृत्ति के, दैत्य स्वभाव के सलाहकार आए और कंस ने पूरी वृतांत सुनाई। ये मेरा काल गोकुल में है,
कंस ने कहा कि गोकुल में जितने नवजात शिशु हैं, जो भी 6 माह के भीतर के हैं, सारे बालकों को जाकर मार दो। लेकिन जाएगा तो कौन? पूतना नामक राक्षसी। कंस ने पहले भगवान को मारने के लिए पूतना को भेजा। अच्छा, पूतना को ही कंस ने क्यों भेजा? क्योंकि पूतना ने भगवान से वरदान मांगा था। श्रीमद् भागवत महापुराण में दानव राज बलि की पुत्री रत्नावली जब भगवान वामन रूप लेकर के आए, तो रत्नावली वामन भगवान को देखी, इतने सुंदर भगवान लग रहे थे। तो रत्नावली ने मन में कामना किया कि भगवान, अगर हमारा कभी पुत्र हो तो आपके जैसा सुंदर हो। इसी अद्भुत छवि का हमारे पास पुत्र हो। और अंततः जब भगवान अपने विराट स्वरूप में आए और राजा बलि का सब कुछ भगवान जब ले लिए, तो रत्नावली ने मन में कहा कि ऐसा पुत्र हमें कभी नहीं चाहिए। अगर ऐसा पुत्र हो जाए उसे मैं विष दे करके मार दूं। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो वही रत्नावली द्वापर में महाराज पूतना बनी है। मन में कामना किया ऐसा पुत्र होगा तो विष पिलाकर मार दूंगी। और भगवान सबके मनोगति को जानते हैं। तो पूतना को कंस ने भेजा कि जाओ गोकुल में जितने नवजात शिशु हैं सबको मार देना। पूतना गई। अब महाराज जब से आई है गोकुल में प्रत्येक दिन बालक मारे जाते हैं। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। कई बच्चे मारे गए। भगवान ने विचार किया अगर ये सारे बच्चे मारे जाएंगे और मैं खेलने योग्य होऊंगा तो किसके साथ खेलूंगा। भगवान ने योग माया से कहा कि जाकर के पूतना के मस्तक पे बैठ जाओ और पूतना से कहो अब इधर उधर कहीं मत जाए, सीधे नंद बाबा के घर की तरफ आए। योग माया गई, पूतना के मस्तक पे बैठ गई और पूतना सीधे नंद बाबा के घर की तरफ आई। सुंदर स्त्री का वेश बनाई है, बड़ी सुंदर सी नारी बनी है पूतना, और अपने स्तनों पे विष का लेप लगा करके आई। ऐसा नहीं है कि पूतना जिसके घर में चाहे प्रवेश कर दे, बच्चों को मार दे। पहले पूतना ध्यान देती थी कि बच्चे के घर वाले कहाँ हैं, उसकी मैया कहाँ है। तो जब योग माया को भगवान ने भेजा और पूतना उधर से चल दी है आने के लिए, तो भगवान ने सोने का नाटक किया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। यशोदा जी को लगा लाला सो गया है और मैया कन्हैया को सुला करके चली गई। पूतना आती है। पूतना ने देखा लाला अकेले सोया है और जैसे ही नंद बाबा के भवन के अंदर पूतना ने प्रवेश किया, श्रीमद् भागवत महापुराण के टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी जी। तो श्रीधर स्वामी जी ने कहा कि पूतना के आते ही भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। जैसे ही पूतना आई है भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? तो श्रीधर स्वामी जी ने कहा, कई तर्क दिए। पहले तो इसलिए कि भगवान जानते हैं कि पूतना एक राक्षसी है और भगवान किसी पे भी अपनी दया दृष्टि से देख ले। किसी पे भगवान की नजर पड़ जाए तो वो मानव तक जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ये तो राक्षसी है, हमें मारने आई है, मैं इसको क्यों देखूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और दूसरा महाराज, भगवान नेत्र बंद करके शिव जी को ध्यान लगाते हैं कि महादेव विष को बचाने की शक्ति केवल आप में है, पहले आप आइए, आप पहले विषपान करिए तब मैं दूध पान करूंगा। तो कारण जो भी हो, भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। पूतना आई और आज भगवान को गोद में उठाई। बालक रूप में कामना की, इसलिए बालक के भांति गोद में उठाई।
और वहां पे नहीं मारी। नंद बाबा के घर से बाहर वनों की ओर चली गई कन्हैया को लेकर के, और ले जा करके पूतना ने भगवान को दूध पान कराना प्रारंभ किया। पहले तो थोड़ी देर भगवान ने दूध को पिया, और दूध पीते पीते भगवान पूतना के रक्त को पीने लगे, पूतना के प्राण को पीने लगे। पूतना ने कहा लाला छोड़ दे, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा एक तो जल्दी में किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ लूं तो इतना जल्दी छोड़ता भी नहीं। पूतना ने कहा लाला छोड़ दे, अब पीड़ा हो रही है। और महाराज परिणाम ये हुआ कि भगवान ने दूध पीते पीते रक्त को पिया, रक्त पीते पीते प्राण को पिया। विशाल काय शरीर की पूतना हो करके और धरती पे गिरी, और गिरते ही तीर से आवाज होती है। जब जोर की आवाज आई, अब गोकुल में जितनी माताएं हैं, महाराज कोई घर में अगर छोटा बालक हो और कुछ गिरने का आवाज आता है तो माताएं सबसे पहले बच्चों को ध्यान देती हैं। जैसे ही आवाज आई, गोकुल की सारी माताएं अपने अपने लाला को ढूंढने गईं। यशोदा जी भी गईं, और मैया ने देखा सबके लाला तो हैं लेकिन हमारा कन्हैया नहीं है। जिधर से आवाज आई उधर जाते हैं गोकुल वाले। यशोदा जी गई, नंद बाबा गए, सारे ग्वाल बाल गए, और सबने देखा एक विशाल शरीर की राक्षसी है और उसी के ऊपर भगवान बैठ करके खेल रहे हैं। अब यशोदा मैया ने भी देखा। अच्छा, अगर आप देखें कि आपके घर का बालक किसी पशु के पास है, राक्षस तो नहीं कह सकते इस समय, तो आप क्या करेंगे? दौड़ करके जाके बच्चों को उठा लेंगे। लेकिन पूतना, उसके शरीर पे भगवान बैठे हैं और मैया दौड़ करके उठाई नहीं है। इतना सुंदर भगवान का छवि लग रहा है। मैया एक टक कन्हैया को देख रही हैं। अब भगवान ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैया हमारे ऐश्वर्य को पहचान गई, इसलिए भगवान जोर जोर से रोने लगते हैं। और जब जोर जोर से रोते हैं तो माता का प्रेम प्रकट हो जाता है। मैया दौड़ करके गई और कन्हैया को गोद में उठा लिया। भैया ने कहा आज तो लाला को भगवान ने बचाया, और ये नहीं पता कि भगवान ही गोद में है। आज तो भगवान ने लाला को बचाया। अब तो महाराज गोकुल की ऐसी स्थिति हो गई कि सारी माताएं अपने बच्चों को घर के भीतर ही रखने लगे, कोई कहीं जाने ही नहीं देता। और भगवान के जन्म के बाद त्रेता युग में चाहे राम जी का जन्म हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जब भगवान ने अवतार लिया है तो सबसे पहले महादेव जी भगवान का दर्शन करने आए हैं। तो महादेव जी आए, उनका आगमन होता है गोकुल में कि भगवान अवतार लिए इस धरा पे, भगवान की सुंदर छवि को देखने आए। आते हैं यशोदा मैया से लाला को दिखाने के लिए। महादेव जी ने कहा, मैया ने कहा अगर आज के पहले आए होते तो ये संभव था कि दिखा देते, हमारे कन्हैया को बड़ा नजर लग गया है, संकट पे संकट आ रही है, इसलिए लाला का दर्शन तो हम करा नहीं सकते। और भैया ने कहा किसी साधारण पुरुष को करा भी सकते हैं, जोगी आप देखने में जोगी लगते हैं, आपको देख करके कन्हैया और डर जाएगा। और बार बार महादेव जी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा कि नहीं, नजर लग जाए जुलम हो जाए। सही है। बाबा ने कहा कन्हैया का दर्शन करना है। भैया ने कहा कि नहीं, नजर लग जाए जुलम हो जाए, दिखाओगे ना लाडला, नजर लग जाए, दिखाओगे ना लाडला, नजर लग जाए, दिखाओगे ना लाडला, नजर लग जाए जुलम हो जाए,
अजगर तेरी गले में लटके अंग बहू की लगाए, तेरे रूप को देख के जो की लाल मेरा डर जाए, अजगर तेरी गले में लटके अंग बहू की लगाए, तेरे रूप को देख के जो की लाल मेरा डर जाए, जुलम हो ही जाए सितम हो ही जाए, जुलम हो ही जाए सितम हो ही जाए, दिखाओगे ना लाडला नजर लग जाए, दिखाओगे ना लाडला नजर लग जाए, दिखाओगे ना लाडला नजर लग जाए। कन्हैया ने कहा कि ऐसे तो मैया दर्शन कराने वाली नहीं है, और जितना भगवान शिव कन्हैया को देखना चाहते हैं उतना ही कन्हैया के मन में भी महादेव जी के दर्शन करने की इच्छा है, इसलिए कन्हैया रोने लगे। और जब रोते हैं मैया ने कहा बताओ अभी मैं कह रही थी अड़भंगी आप प्रतीत होते हैं, ना जाने कौन सा जादू मंत्र जानते हैं, बिना देखे ही नजर लग गई। कन्हैया अभी सो रहा था रोने लगा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली माँ यशोदा, नजर लगा दी मेरे लाल को है अब क्या होगा, नजर लगा दी मेरे लाल को है अब क्या होगा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली माँ यशोदा, नजर लगा दी मेरे लाल को है अब क्या होगा, नजर लग जाए जुलम हो ही जाए, नजर लग जाए जुलम हो ही जाए, दिखाओगे ना लाडो नजर लग 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 जाए। आपने ही नजर लगाया है और अब आप ही नजर को उतारेंगे भी। यशोदा जी गई और भगवान को लेकर के आई। इतना सुनकर बोली मैया मोहन को के आई, दर्शन की हरि के शिव ने खुशी मनाई, इतना सुनकर बात यशोदा मोहन को के आई, दर्शन की हरि के शिव ने खुशी मनाई, नजर लग जाए जुलम हो ही जाए, नजर लग जाए जुलम हो ही जाए, दिखाओगे ना लाडला नजर लग जाए, दिखाओगे ना लाडला नजर लग जाए।
बाल कृष्ण भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो महादेव जी आए और भगवान का दर्शन किए। तो द्वापर में तो महादेव जी अकेले आए और लाला का दर्शन किए। त्रेता युग में राम जी के समय काग भुसुंडी संग हम दो, शिव जी काग भुसुंडी जी के संग आए हैं। और त्रेता में भी ऐसा नहीं है कि द्वापर में ही कठिनाई हुई बाबा को भगवान के दर्शन करने में। त्रेता में और भी कठिनाई हुई। बाबा किसके संग आए हैं? काग भूषण के संग हम दो, कौआ महाराज के संग आए थे। मनुज रूप जानने को, मानव का रूप लेकर के शिव जी आए थे। एक बहुत तपस्वी का रूप बना करके आए। काग भुसुंडी को अपना चेला बनाए और आ करके अयोध्या के राज में ही एक बहुत बड़ा सा शिविर लगाए और ये उद्घोषणा कर दिए कि हिमालय के कांद्रा से चले हुए एक बहुत बड़े संत आए हैं जो भूत देखते हैं, भविष्य देखते हैं, वर्तमान देखते हैं। जिसको भी अपना भूत भविष्य वर्तमान दिखाना है वो आए और सुविधा एकदम निःशुल्क है। अब तो महाराज जहां निःशुल्क की बात होती है, जहां फ्री में कोई काम होता है, लोग वहां भाग के चल देते हैं। तो रामावतार में सुविधा एकदम निःशुल्क है। और उसमें किस प्रकार से भगवान का दर्शन हुआ शिव जी को। सब लोग आ रहे, अपना हाथ दिखा रहे हैं और भगवान महादेव जी किसी के बारे में नहीं जानते। सबके भूत भविष्य वर्तमान को बाबा बताने लगे। पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया, बड़ी सिद्ध तपस्वी आए हैं, बहुत ही सिद्ध तपस्वी आए हैं। सबका हाथ देख रहे। काग भुसुंडी जी ने महादेव जी से पूछा है कि कब तक ऐसा चलेगा। बाबा ने कहा जब तक असली हाथ जो देखने आए हैं, जब तक वो ना देखे तब तक ऐसा ही चलेगा। जब तक असली हाथ ना दिखाए। और उधर राम जी लगते हैं रोने। कौशल्या जी ने कहा उस तपस्वी को बुलाया जाए। दासी आती है कि अयोध्या के रनिवास से आपका बुलावा आया है। महादेव जी सबका हाथ छोड़ करके भाग कर जाने लगे। सबने कहा बाबा मेरा छूट गया, मेरा हाथ देखिए। बाबा ने कहा अब तुम्हारा हाथ नहीं, अब मैं पहले अपना भाग्य बनाऊंगा। अब तुम्हारा नहीं देखना, अब अपना दिखवाना है। भाग करके गए और जैसे ही द्वार पे खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि महादेव जी सीधे अयोध्या में प्रवेश कर गए, ऐसा भी नहीं है। द्वारपाल ने रोक दिया। हाँ बाबा कौन देखता है हाथ, कौन भूत भविष्य वर्तमान देखता है? बाबा ने कहा हम देखते हैं। तो जो देखता है वही भीतर जाएगा। महादेव जी ने कहा चलेगा, मैं ही जाऊंगा। काग भुसुंडी ने कहा बाबा साथ में लेकर आए हैं, अब हमें छोड़ के जाने हैं, ये बड़ा गलत है। महादेव जी ने कहा पहले हमें तो जाने दो, मैं जाऊंगा तो बुलाने का कोई व्यवस्था जरूर बना लूंगा। और बाबा चले गए, भीतर गए हैं। अब शिव जी ने कहा काग भुसुंडी को कैसे दर्शन कराया जाए, ये भी तो मेरे संग आया है। और बाबा गए हैं अंदर, भगवान का कैसे दर्शन कर रहे हैं। राम जी महाराज को शिव जी देखे, एक हाथ में राम जी का हाथ लिए और बड़ी देर तक देखते ही रहे। बाबा कुछ बोले ही ना। मैया ने कहा क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा देखिए
मैं बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, दिखाई कम देता है। मैया ने कहा तो बाबा ने कहा हमारे का चेला बाहर है, वही लाइन देख के बताता है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। चेला बाहर ही छूट गया है। मैया ने कहा ठीक है, उसे भी बुलाया जाए। अब आते हैं कागभुसुंडी जी। अब दृश्य देखिए महाराज, एक हाथ में शिव जी के, एक हाथ में राम जी का हाथ है, और राम जी का एक पांव महादेव जी के सर पे है, और उधर एक हाथ राम जी का कागभुसुंडी के हाथ में है, और राम जी का एक पांव कागभुसुंडी के माथ पे है। अब समझिए छोटा सा बालक, दोनों हाथ पैर आकाश में लटके हुए हैं, और बाबा अंतर्मुखी हो गए, समाधि में लग गए भगवान को देख करके। अब राम जी ने बाबा के जटाओं को खींचा है कि बाबा आज पकड़े जाओगे, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। मैया कहेंगे इतनी देर से ये कर क्या रहे हैं। बाबा बड़े हुए तो इस प्रकार महाराज त्रेता में राम जी का दर्शन शिव जी ने किया। आगे अनेक प्रश्न मैया ने पूछा कि बताइए हमारे लाला की भाग्य की रेखा क्या कहती है। महादेव जी ने कहा बालापन जो लो तो लो, खेले नयन के आगे, और होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। मैया ने कहा जल्दी यहाँ से भागिए बाबा, आप कहते हैं हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो कोई मुनि आएंगे लेकर चले जाएंगे। आप मूर्ख हैं, आप पागल हो गए हैं। इतने वर्ष के बाद हमने लाला को पाया है, और आप कहते हैं अपने लाला को हम छोड़ देंगे, जाने देंगे, आपको कुछ नहीं आता है, जाइए। बाबा ने कहा देखो मैया क्रोधित मत हो, लाला को लेने आएंगे विश्वामित्र जी। लाला अकेले जाएगा लेकिन अकेले आएगा नहीं। कौन आएगा? बाबा ने कहा संग बहुरानी को लेकर आएगा। अब तो मैया प्रसन्न, अगर बहुरानी आएगी तब तो जाने देंगे। भैया ने कहा आगे की बताइए। अब आगे महादेव जी को पता है जब बहुरानी आएगी उसके बाद 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। बाबा ने कहा आज समय नहीं है, फिर कभी मिलकर बताएंगे। तो इस प्रकार राम जी का दर्शन हुआ, और महाराज द्वापर में कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने शिव जी आए, और मैया ने बाबा को कन्हैया का दर्शन कराया। अब आगे कंस को पता चला कि पूतना नामक राक्षसी है, उसका उद्धार भगवान ने कर दिया, उसे मार दिया भगवान ने। तो कंस ने कहा अब किसे भेजा जाए? सकटासुर को भेजा जाता है। सकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कल नाम का था। वन में जाकर के सारे वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया, इसलिए ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर जड़ के समान हो जाए। और बाद में जब क्षमा मांगने लगा तो ऋषियों ने कहा कि द्वापर युग में भगवान के पैर के स्पर्श से तुम्हारा शरीर मानव का होगा। वही सकटासुर भगवान को जब मारने आया, पहली बार भगवान ने करवट लिया अपने आप। नंद बाबा ने उत्सव मनाया, सकट रखी थी, सकट के नीचे भगवान सो रहे थे। सकटासुर मारने आया और ये विचार करता है इतना छोटा सा लाला पूतना को कैसे मारा होगा, अगर इसके ऊपर पांव रख दे तो इसके प्राण निकल जाएंगे। और इतना सोच रहा था कि भगवान ने अपने पांव से छुआ, सकटासुर गिर करके मर गया। सकटासुर का उद्धार हुआ और मानव की गति मिली। भगवान ने अनेक लीलाओं की, इतना संकट आया, मैया ने कहा कि जरूर कोई जादू टोना हुआ है। बार बार कन्हैया पे संकट आती है, कुछ तो बात है। और ब्रज से कुछ संतों को मैया ने बुलाया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो वृंदावन गए? हाथ उठाइए। ब्रज के रज की बात ही अलग है महाराज। जो नहीं गए आप अवश्य जाइए वहां पे।
वहां जाने के बाद आप कृष्णमय हो जाएंगे। वृंदावन की भूमि में ये सामर्थ्य है, वहां जाएंगे तो आपको आने का मन नहीं करेगा और सारा ये मोह माया भूल जाएंगे। इतना सुंदर भगवान की छवि है। जब बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे तो आपका हृदय, अगर आप असली भक्त हैं तो महाराज आपका हृदय भर जाएगा। इतना सुंदर भगवान की छवि है। और ब्रज में आप जाएंगे, सभी लोग एक दूसरे को राधे राधे करते हैं। कोई भी बात करने से पूर्व राधा नाम का उच्चारण होता है। और भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, जब भगवान स्वधाम को जाने लगे उस समय उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप इस धरा को छोड़कर अपने स्वधाम को जा रहे हैं, अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान ने कहा इस धरा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा पहला स्थान है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और कन्हैया ने कहा दूसरा स्थान मेरा पूरे संसार में वृंदावन की भूमि में रहेगा। ब्रज की रज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो साक्षात वहां परमेश्वर है, वहां अवश्य जाना चाहिए। तो मैया ने कहा लाला पे बार बार संकट आ रहे हैं, ब्रज के संतों को बुलाती है मैया और लाला का जार दुख होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। उधर वसुदेव जी गर्ग ऋषि से मिलते हैं और गर्ग ऋषि से कन्हैया के जन्म के बाद वसुदेव जी ने गर्ग ऋषि से कहा कि हमारे वंश में जितने बच्चों का जन्म हुआ सबका नामकरण आपने किया है और 2 बालक हमारे गोकुल में चले गए हैं। तो हे ईश्वर हम चाहते हैं आप जाएं और जाकर के उनका नामकरण भी आप ही करें, लेकिन नंद बाबा को ये मत बताइएगा कि मैंने भेजा है। इसने कहा वसुदेव जी ने, नंद बाबा को नहीं बताना है कि मैंने भेजा है। और आज गर्ग ऋषि गए नंद बाबा के यहाँ कि सुना है लाला हुआ है, नामकरण करने आया हूँ। नंद बाबा बड़ी प्रसन्न हुए कि संत पधारे हैं। नामकरण के शुभ बेला में सबसे पहले बलराम जी को लाया गया। गर्ग ऋषि ने कहा कि इसके भीतर बल की बहुत अधिकता है, ये बड़ा बलवान है, इसलिए इसका नाम बलराम रखते हैं। फिर भगवान को लाया गया। देखते ही गर्ग ऋषि ने कहा बड़ा टेढ़ा बालक है, संसार में जितने टेढ़े कार्य हो गए ये सारा कार्य करेगा, तिरछे चरण होंगे, तिरछे बंसी बजाएगा, सारे टेढ़े कार्य आपका लाला करेगा। इसलिए गर्ग ऋषि ने कहा ऐसा नाम इसका रखें जिसको लेने से मानव की जिह्वा टेढ़ी हो जाए, इसलिए नामकरण हुआ श्री कृष्ण। जब आप कृष्ण कहेंगे तो आपकी जिह्वा टेढ़ी हो जाती है। तो बलराम जी कृष्ण जी का नाम संस्कार हुआ और खूब ढेर सारा दान किए, खूब उत्सव मनाए नंद बाबा भगवान के जन्म के बाद। 2 शब्द प्रभु के नाम का संकीर्तन करें, फिर भगवान की आज बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को आप सभी श्रवण करेंगे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु से सदैव कहिए बड़ी अधिकार के साथ, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी लोग आएंगे, हम चाहते हैं इस भजन को। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे
ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना गाइए प्रभु से कहिए प्रभु जी तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं मैं पानी बनूं मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना तुम मोती बनो मैं धागा बनूं मोती बनो मैं धागा बनूं तुम मोती बनो मैं धागा बनूं मोती बनो मैं धागा तुम मोती बनो मैं धागा बनूं मोती बनो मैं धागा बनूं प्रभु जी मोती बनो मैं धागा बनूं माला में मिलेंगे ओ मोहना माला में मिलेंगे ओ मोहना माला में मिलेंगे ओ मोहना बोल वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं बनो मैं सोता बनूं तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं बनो मैं सोता बनूं प्रभु जी वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं बनो मैं सोता प्रभु जी वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं भागवत में मिलेंगे ओ मोहना भागवत में मिलेंगे ओ मोहना भागवत में
बोली बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और पीछे से लोग आके आगे बैठ जाएं। प्रयास करना चाहिए कि आकर सबसे पहले आगे बैठे। भगवान के समीप रहने का बड़ा लाभ मिलता है। महिलाओं को हर कथा में देखते हैं, जब आएंगी सबसे कोना एक ढूंढती हैं, कहाँ कोना में बैठी कि वो देख ना पाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। तो भगवान की लीलाओं में बड़ा ही अद्भुत एक लीला श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया कि भगवान की लीलाओं में से बड़ी सुंदर पहली लीला माखन चोरी की कन्हैया ने की। अच्छा, भगवान ने जितने कार्य को किए, आप सोचते होंगे भगवान ने ये सब लीलाएं क्यों की भला? माखन क्यों चुराए, वस्त्र क्यों हरण किए, गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाए? तो भगवान ने जितनी लीलाएं की हैं, सबके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा है। भागवत जी में भगवान माखन चोरी की जो लीला की, भगवान जिसके भी घर से माखन को चुराते, उसके घर से लोभ, मोह, माया, शत्रुता, ईर्ष्या, काम, ये सारा भगवान चुरा लेते और सिर्फ प्रेम की भावना को छोड़ देते। भगवान ने वस्त्र हरण की लीला क्यों की? महाराज, गोपियां यमुना नदी में नग्न अवस्था में स्नान करती थी, अपने वस्त्र को निकाल करके। एक दिन भगवान ने देखा कि गोपियां नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, तो भगवान ने कहा इन्हें सुधारने का एक ही तरीका है, इनके वस्त्र को चुरा लो। गोपियों ने कहा कन्हैया, नारियों के वस्त्र को लेते हो? भगवान ने कहा वस्त्र लेते समय हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए, नग्न अवस्था में स्नान करती हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। गोपियों ने कहा यहाँ बस हम नारियां हैं, और कौन है? भगवान ने कहा सूर्य देवता है, वरुण देवता है, इंद्र देवता है, यमुना जी मैया है, वायु देवता है, पवन देवता है। इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम कहते हो यहाँ कोई नहीं है, और तुम नग्न अवस्था में स्नान कर रही हो। पहले वचन दो कि अब ऐसे स्नान नहीं करोगे, तब तुम्हारे वस्त्र को देंगे। इसलिए भगवान ने कई दिनों तक वस्त्र हरण की वो लीला की, जब तक गोपियां सुधरी नहीं। तो भगवान जो भी करते हैं महाराज, लोग कहते हैं भगवान ने इतना विवाह किया, क्या आवश्यकता थी भगवान को इतना विवाह करने की? 16,108 विवाह की जरूरत क्या थी? कल के प्रसंग में भगवान के विवाह उत्सव को आप सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने 16,108 विवाह कर लिया, किन कारणों से भगवान को करना पड़ा। तो भगवान के लोग बराबरी करते हैं, भगवान 16,108 विवाह कैले बाने, तो हम दो काहे ना कर ले? महाराज, भगवान की समता में कोई संसार में नहीं है, तुलना उनके साथ ना किया जाए कि भगवान ने ये चोरी की तो मैं क्यों नहीं करूंगा। भगवान सुधार के लिए हर कार्य को किए हैं। तो भगवान की लीलाओं में बड़ा सुंदर माखन चोरी की लीला, संतों ने कहा प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, मालिन मन
सबसे पहली लीला भगवान की माखन चोरी की। और भगवान ने क्यों किया अभी मैंने बताया। कन्हैया ने विचार किया ये जो हमारी इतनी अद्भुत लीला है माखन चोरी की, इसका दर्शन तो सभी करेंगे, लेकिन मैया यशोदा इसका दर्शन नहीं कर पाएंगे। मैया केवल ताने सुनेंगी, उलाहने सुनेंगी, और मैया को भी इसका दर्शन कराना चाहिए। भगवान ने कहा अगर माखन चोरी करनी है तो महाराज चोर कैसे बनते हैं, पहले धीरे धीरे अपने घर में चोरी करना सीखते हैं। भगवान ने कहा अगर ये करनी है तो पहले अपने घर में करें। फायदा क्या होगा, मैया भी इस दर्शन को देख लेंगी, इस लीला का दर्शन कर लेंगी, और हम भी अपने घर में पहले देख ले कि पक्के चोर बन पाएंगे कि पकड़े जाएंगे। तो दोपहर का समय है, आज भगवान ने सोचा माखन चोरी किया जाए, और सब सो रहे थे महाराज। नंद बाबा, यशोदा जी, बलराम जी, रोहिणी मैया, सब सो रहे हैं, और भगवान को छोड़ करके दोपहर का समय है। और कन्हैया, अब चूंकि नंद बाबा इतने धनपति हैं, माखन मिश्री का एक अलग कमरा था, उस कमरे में भगवान आज दबे पांव प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही भगवान भीतर गए, सभी दोपहर में सो रहे हैं, देखे चोरी कर पाते कि नहीं। और महाराज ये भगवान की सब लीलाएं हैं। कन्हैया जैसे ही भीतर गए, माखन के कमरे में, माखन की हांडी में भगवान हाथ डाले, और जैसे ही हाथ में माखन लेकर के निकाले, माखन के कमरे में एक दर्पण लगा हुआ था। क्या लगा था? एक दर्पण, शीशा लगा हुआ था। तो जैसे ही भगवान ने माखन निकाला, भगवान की दृष्टि उस दर्पण पे पड़ी, और उस दर्पण में भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब को देखा। ध्यान से सुने, भगवान ने देखा उस दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को कन्हैया ने देखा, और ये भगवान की सब लीलाएं हो रही। और भगवान को ये लगा कि मैया इतनी चतुर है, मैया इतनी चतुर है कि हमारे जैसा एक छोरा यहाँ पे रखवाली के लिए रख दी है। भगवान को ये लग रहा है ये मैं नहीं हूं, कोई छोरा मैया ने खड़ा कर दिया है यहाँ पे। अब भगवान उस दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब से बात करते हैं। कन्हैया ने कहा देख, तू भी छोरा, मैं भी छोरा, और मैंने माखन चुराया, तुमने ये देख लिया है। भगवान ने कहा देखो, हाथ पीछे है कन्हैया का। भगवान ने कहा ये जो माखन मैंने चुराई है, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा। भगवान ने हाथ आगे किया, भगवान ने कहा कि लो तू भी खा ले। और जैसे ही कन्हैया हाथ आगे करते हैं, वो प्रतिबिंब भी वैसी ही बनती है। भगवान ने कहा अच्छा अब मैं समझा, तू तो हमसे भी बड़ा चोर है, तू तो पहले से ही एक मुट्ठी लिया हुआ है। भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब को देखा, तू तो हमसे भी बड़ा चोर है। प्रभु ने कहा देख, चोर चोर मौसेरे भाई, न तुम मेरी चोरी कहना, ना मैं तुम्हारी चोरी कहूंगा, मिल बांट के खाएंगे। अब इतना मैया ने सुना। मैया ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो कमरे में? महाराज अब जो चोरी करता है स्पष्ट बोल नहीं पाता है। मैया ये क्या कर रहे हो यहाँ? अब कन्हैया ने कहा क्या बताया जाए। भगवान ने कहा मैया देख, जब मैं तुम्हारे पास सो रहा था, मुझे कुछ आवाज आई, मुझे लगा माखन के कमरे में कोई तो है। मैया ने कहा तो? भगवान ने कहा मैं कमरे में गया और मैंने देखा एक काला कलूटा सा छोरा माखन के कमरे में खड़ा है और माखन चुरा रहा था। मैया ने कहा कहाँ है काला कलूटा? भगवान हाथ पकड़ के ले गए और मैया को प्रतिबिंब की ओर दिखाते, देख मैया यही है वो छोरा।
मैया ने कहा कन्हैया बलिहारी है तेरी चतुराई पे, ये काला कलूठा कोई और नहीं तू ही है, तू ज्यादा सुंदर इतना नहीं है, ये तू ही एक कन्हैया, ये तुम्हारा प्रतिबिंब है। और मैया ने पूरे गोकुल में सबसे बड़ी प्रसन्न होकर के मैया ने कहा आज कन्हैया ने ये लीलाएं की। जब बच्चे कोई गलती एक दो बार करते हैं तो माताओं को बड़ा आनंद आता है, और वही गलती जब बार बार होगी तो फिर मारना पीटना शुरू हो जाता है। एक गलती में ही रोक देना चाहिए। मैया ने खूब प्रसन्नता से पूरे गोकुल में कहा कन्हैया ने आज इतनी सुंदर लीला की। अब भगवान को लगा मैया तो मारेंगी है नहीं कन्हैया, लेकिन ये जान गए कि मैं पक्का चोर नहीं हूं, पकड़ा गया पहले ही बार में। और मैया आज बड़ी प्रसन्न है कि लाला ने ये लीला की। गोकुल से ही गर्ग ऋषि कहे जा रहे थे जिन्होंने भगवान का नामकरण किया था। गर्ग ऋषि जाते हैं और महाराज अगर आप किसी के घर जाके कुछ दिन ठहर जाएं, कुछ देर ठहर जाएं, उनसे प्रेम संबंध बढ़ जाए, वापस जब उस रास्ते से आप जाएंगे तो वहां पे जरूर थोड़ा रुक जाएंगे। तो गोकुल से होते हुए जा रहे थे, गर्ग ऋषि ने कहा कि नंद बाबा का घर है, नामकरण मैंने किया है बच्चों का, थोड़ी देर यहाँ पे रुक ले। रुके। मैया बड़ा प्रसन्न हुई कि आज गर्ग ऋषि आए हैं, कन्हैया की लीलाओं को मैया बता रही हैं, प्रसन्न चित्त हो रही हैं। और मैया ने कहा कि बड़े भाग्य से आप आए हैं महाराज, हमारे यहाँ कुछ भोजन करिए, हमारी ये प्रबल इच्छा है। गर्ग ऋषि ने कहा देखिए भोजन तो मैं करूंगा, लेकिन आप मत बनाइए, हम सामग्री लिख के देते हैं, आप सब सामग्री मंगा दीजिए, मैं खुद बना करके लूंगा। और गर्ग ऋषि ने खीर की सामग्री लिखवाई। अब अच्छा खीर कैसे बनता है, क्या क्या जरूरी है उसमें बताइए। भोजन बनाते हैं कि नहीं आप लोग? कैसे बनता है खीर? अब देखिए ये भी बताने में शर्मा रहे हैं। भोजन नहीं बनता है। देखिए आपको नहीं आता है और बहुओं को डांटती है कि भोजन बना नहीं पाती, आपको खुद नहीं पता है। और किसी भी घर में जाओ एक कहानी अलग है, महाराज क्या बताएं, बेटा तो मेरा गाय है गाय, लेकिन बहू शेर है एकदम, समझ जाइए। अच्छा एक आप लोग के लिए कथा, एक सास रानी थी, कौन थी बोलिए, कौन? हाँ सास लोग देखिए बोल रही हैं। एक सास थी और अपनी बहुरानी को देखने गई, विवाह के पहले जो आजकल का प्रथा है, अपने बहू को देखने गई। ये कथा भी अच्छा ही संदेश देगा, ध्यान से सुने। सास जब बहू को देखने गई, इतनी सुंदर कन्या थी, सास ने कहा विवाह तो इसी से करेंगे। गांव के लोग कहेंगे फलाने की बहू सबसे सुंदर है, तो एकदम हृदय गदगद हो जाएगा। सास ने कहा विवाह तो इसी से करेंगे। लेकिन फिर सास ने विचार किया कि केवल सुंदरता होना ही ठीक नहीं है, और भी गुण होने चाहिए। तो सास ने बहुरानी से पूछा, बहुरानी भोजन बनाने आता है कि नहीं आता है? सास ने कहा रसोई में तुम्हें क्या आता है, यानी क्या क्या बना लेती हो? अब सास पूछती है रसोई में तुम्हें क्या आता है? बहुरानी कलयुगी थी, बहुरानी ने कहा माँ जी रसोई में मुझे चक्कर आता है। क्या आता है? चक्कर आता है। अब सास ने कहा इतनी सुंदर है, चलो अगर भोजन नहीं बनाने आता होगा
तो सिखा देंगे, दूसरे की कन्या है, सीख जाएगी कुछ महीने में, विवाह कर ली, वही बहुरानी आई और वही बहुरानी भोजन बनाई, भोजन में चावल बनाई और सबको भोजन निकाल दी। देखिए, जिससे जीवन में जितना बचेंगे उसी का सामना अधिक करना होता है। चावल निकाली, चावल में एक कंकड़ था, किसी के सामने नहीं गया, सीधे सास की थाली में गया। ससुर जी तो भला भी चुप हो जाए, और सास ने जैसे ही चावल खाया, दांत के नीचे कंकड़ आया। सास ने कहा, बहुरानी, भगवान ने तुम्हें दो आंख दिए हैं, ये एक कंकड़ नहीं बुन सकती हो। बहुरानी ने कहा, माँ जी, भगवान ने आपको 32 दांत दिए, एक चबा नहीं सकती हो, दिन भर लड़ती रहती है। तो ये कलयुग की बहुएं हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, परिवार में, जिस परिवार में ऐसा होता है, उस परिवार में आनंद या हंसी कहीं बची क्या? जिस परिवार में प्रत्येक दिन ऐसा ही होता है, उस परिवार में प्रसन्नता और आनंद नाम की कोई चीज नहीं है। केवल जीवन को जी रहे हैं आप लोग। आनंद तब आएगा जब एक दूसरों की बुराई को देख कर भी और कुछ उस पर टिप्पणी ना की जाए। तो सास का क्या कर्तव्य है कि किसी दूसरे घर की बहू है, बेटी है, अपनी बेटी के तरफ से स्वीकार करे। और बेटियों का भी कर्तव्य है अपने माता पिता से अधिक प्रेम करे अपने सास ससुर को। ये बेटियों का कर्तव्य है। अच्छा, सास अपनी बहू से अधिक प्रेम करती है कि बहू सास से? बताइए। सास का बहू से ज्यादा प्रेम है, सास बहू पे ज्यादा विश्वास करती है कि बहू सास पे? बताइए, देखिए आप सभी क्या बताते हैं। सास का बहू पे विश्वास अधिक है कि बहू का सास पे? सारी बहुएं सुन ले, सास का अपने बहू पे अधिक विश्वास है। पूछिए क्यों? क्योंकि विवाह के पूर्व जब सास देखने जाती है, उसे ये नहीं पता है ये कन्या आकर के हमारे संग कैसा व्यवहार करेगी। लेकिन विवाह के पूर्व जब सास जाती है, अपने 500 की साड़ी पहनती है, बहू के लिए 5000 का लेके जाती है। जो सोना चांदी अपने नहीं पहनती, उससे बढ़िया अपने बहू के लिए करती है। अपने किसी भी घर में भी रह जाती है, लेकिन आप सुनिएगा हमेशा क्या कहेंगी, बहू आएगी तो कहाँ रहेगी, बढ़िया घर बनवाना है, व्यवस्थाएं बढ़िया करनी है। तो उस बहू के लिए सास ने कितना कुछ किया है, इतना विश्वास है कि बहू आएगी तो बड़ा प्रेम के साथ जीवन व्यतीत होगा। और वही बेटी आने के बाद सास का दिया हुआ सब कुछ है, अलमारी में बंद किए, ताला लगाए और लेकर के मायके चले गए। सोचिए सास को कैसा लगेगा। इसलिए लड़ाइयां होती, इसलिए दुख होता है। तो एक दूसरे के प्रति समर्पण रहे। मैं बार बार कहती हूँ, संसार में कोई भी चीज केवल आपका नहीं है, जो भी आपके पास है। तो इस संसार में सास का बहू के प्रति प्रेम रहे, बहू का सास के प्रति, परिवार में प्रेम रहे, भाई भाई में प्रेम रहे। बाकी महाराज ये धन और ये वस्तु, ये मकान, ये घर, ये द्वार किसी का कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये जीवन जीने के लिए है। इसलिए प्रेम के साथ रहा जाए, जीवन का आनंद लिया जाए, क्योंकि मरने के बाद पता नहीं कौन सी गति मिलेगी। इसलिए इस जीवन को बढ़िया से जिया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। अब इतने के बाद भी थोड़ा बदलाव ना हो तो व्यर्थ है। और सास लोग कल हमसे मिलिएगा, अभी 2 दिन और हैं, हमसे मिल के बताइएगा कि सुधार हुआ कि नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की।
तो गर्ग ऋषि महाराज आए कि नंद बाबा के यहाँ बालकों का नामकरण मैंने किया है। यशोदा जी ने कहा हमारे यहाँ भोग लगाएं, भोजन करें। ऋषि ने कहा सामग्री लिख के देता हूं, मैं स्वयं बना करके खाऊंगा। खीर की सामग्री लिखवाएं, दूध, चावल, शक्कर और बाकी सामर्थ्य है जो भी उसमें मेवा मिष्ठान पड़े, तो सब उपलब्ध कराया गया। गर्ग ऋषि ने खीर को बनाया और महाराज संत हैं तो उनका ये स्वभाव है कि कुछ भी भोग लगाने से पूर्व भगवान को भोग लगाया जाए। जब खीर बनके तैयार हो गई उस समय गर्ग ऋषि हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके और भगवान का ध्यान लगाते हैं। गर्ग ऋषि ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ठाकुर जी महाराज, आइए और आकर के हमारे खीर का भोग लगाइए। और महाराज जैसे ही गर्ग ऋषि ने कहा कि हे प्रभु हमारे खीर का भोग लगाइए, और प्रभु तो बगल वाले कमरे में हैं, भगवान ने बलराम जी से कहा कि गर्ग ऋषि हमें बुला रहे हैं। बलराम जी ने कहा तो जाइए। अब गर्ग ऋषि आंख बंद किए, नेत्र बंद है कि आइए भगवान भोग लगाइए, और इधर भगवान कन्हैया चल पड़े। जैसे ही भगवान आए, भगवान ने कहा नेत्र को बंद रखिएगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि असली भगवान में है। गर्ग ऋषि नेत्र को बंद किए हैं। भगवान खीर के कटोरे में हाथ डाले और भगवान भोग लगा दिए। जैसे ही गर्ग ऋषि ने नेत्र खोला, जोर से चिल्लाए यशोदा देख अपने लाला को, इतनी मेहनत से मैंने खीर बनाई और सारा खीर जूठन कर दिया। भगवान को भोग भी नहीं लगा, सारा जूठा कर दिया। मैया आई, कन्हैया का कान पकड़ करके ले गई। कितनी चतुराई करते हो कन्हैया। और डांटते हुए मैया लेकर गई, क्षमा मांगती है, बाबा क्षमा करिए बालक है। दोबारा सामग्री देती है, फिर बनता है, फिर कहते हैं हे परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी महाराज आइए हमारे खीर का भोग लगाइए, और भगवान फिर चढ़ देते हैं। दोबारा भोग लगाते हैं। फिर मैया ने कहा, बड़ी उदंडता हो रही है कन्हैया, और मैया ले जा करके भगवान को ओखली से बांध दी। अब आके दिखाओ। मैया ने क्षमा मांगा, महाराज ये बालक है। अब तीसरी बार भोग लगाने को कहते हैं, हे भगवान आइए हमारे भोग को लगाइए। महाराज भगवान को कोई कहीं बांध सकता है क्या? जैसे ही गर्ग ऋषि ने बुलाया, भगवान सारे बंधनों से मुक्त हैं और भगवान चढ़ पड़े। आकर के तीसरी बार भोग लगाए। यशोदा जी को गर्ग ऋषि ने बुलाया, तुम्हारे यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा, ये मेरा अपमान हो रहा है। मैया ने कहा ये तो बालक है, मैं क्या करूं। और कन्हैया से मैया ने कहा बार बार झूठा क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा हमें बुला रहे हैं बार बार। गर्ग ऋषि ने कहा तुम्हें क्या बुला रहे हैं, हम तो भगवान को बुला रहे हैं। और पहली बार भगवान ने कहा मैया मैं ही तो हूँ भगवान। मैया ने कहा कैसी बातें करता है, भगवान को जानता भी है, चतुर्भुज रूप में भगवान होते हैं। भगवान ने कहा मैया तू एक बार बोल तो सही, अभी चतुर्भुज बन जाऊं, लेकिन डर है कि तू कहीं मूर्छित ना हो जाए अपने लाला के इस चतुर्भुज रूप को देखकर। मैया ने कहा लाला की बुद्धि बिगड़ गई है, कैसी बात करते हो तुम, भगवान को जानते भी हो। अब बार बार चतुर्भुज रूप की बात करते हैं। गर्ग ऋषि ने कहा ये कोई साधारण बालक तो नहीं है जो चतुर्भुज रूप के बारे में जानता है। नेत्र बंद करते हैं और गर्ग ऋषि ने देखा ये कोई और नहीं है जिस नारायण को भोग लगाने के लिए जीवन भर से बुला रहे हैं, आज वही नारायण सामने बैठकर भोग लगा रहे हैं। अब तो महाराज गर्ग ऋषि ने खीर को दोनों हाथों से खाना प्रारंभ किया। मैया ने कहा भाई ये क्या हो गया, अब तक तो इतना डांट रहे थे और अब वही खीर गर्ग ऋषि खाते हैं कि ये नारायण है, ये भगवान है। आज सत्य रूप में हमारे भोग को इन्होंने स्वीकार किया है और नाचते हुए गर्ग ऋषि जाते हैं। ये भगवान की लीला है महाराज, अनेक लीलाएं प्रभु ने किया। भगवान ने माटी खाई,
मुख खोलने पे लाइट पे आओ, जनरेटर 5 मिनट